हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? आज की इस सीरीज़ के अंदर जो आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे होने वाला है। बहुत सारे बच्चे काफ़ी समय से मुझे डाउट पूछ रहे थे कि सर हम लोग स्केड्यूल ही नहीं बना पा रहे। कल का जो मेरा वीडियो बना था आप लोगों ने शायद देखा होगा, जिसमें मैंने स्केड्यूल में क्या क्या कमियां होती हैं और क्यों हम स्केड्यूल फॉलो नहीं कर पाते हैं उसके बेसिक कारणों को डिस्कस किया था और उनके लिए मैंने आपको एक दो सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए थे। अब आज की इस सीरीज़ में मेरा मेन टारगेट आपको ये बताने का है कि स्केड्यूल कैसे बनाया जाए, बेसिक स्ट्रक्चर किसी स्केड्यूल का कैसे बनाया जाए, और उसके अलावा मैं कई सारे और बच्चों के डाउट्स हैं उनको भी क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जैसे एक बहुत ही बेहतरीन डाउट जो हर बच्चे के मन में आता है, जनरली जब भी हम टॉपर स्टॉक देखते हैं, किसी भी टॉपर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो हम उनके पॉजिटिव पॉइंट के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी सुन लेते हैं जो हमें बाद में काफ़ी ज़्यादा निराशा में लेके आती है। जैसे अभी रिसेंटली एक दो समय पहले एक टॉपर की बात चल रही थी, जिन्होंने ये बताया कि बेसिकली जब हम पढ़ते थे, जब वो पढ़ता था या वो पढ़ते थे, ठीक है, उनका बेसिक फोकस ये रहता था कि वो एटलीस्ट दिन में 12 से 14 घंटे रोज़ाना डेडिकेटेडली पढ़ें। ये बात उन्होंने बोली। अब हो सकता है कि वो कर सकते हों ऐसा, या उन्होंने ऐसा किया हो, पर प्रैक्टिकली किसी भी स्टूडेंट के लिए ये कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो अब ये बात कहाँ तक सच है, मेरे हिसाब से तो इतनी सच नहीं है, और अगर ये बात में रत्ती भर भी सच्चाई है तो इस सच्चाई का बेसिक मतलब ये होगा कि उन्होंने कोचिंग में जितना समय बिताया है, 6 घंटे 8 घंटे, उन्होंने वो भी काउंट किए, और उसके अलावा समय में जो उन्होंने पढ़ाई किया उसको भी काउंट किया। तो टोटल टाइम उन्होंने हमको बताया कि भाई मैं 8 घंटे कोचिंग में पढ़ के आया था और 4 घंटे मैंने घर आके पढ़ा, टोटल 12 घंटे की मैंने दिन में स्टडी करी। ठीक है, एक बात याद रखना, पढ़ाई की जब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआती दौर के अंदर अगर आप ठीक ठाक 3 से 4 घंटे की पढ़ाई कर पा रहे हो शुरुआती दौर में, तो आप एक बेहतरीन, ठीक है, ढंग से अपनी स्केड्यूलिंग कर चुके हो और आप कुछ समय के अंदर 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे के टारगेट को अचीव कर पाएंगे। शुरुआती दौर सबसे मुश्किल होता है। शुरुआत में अपने आप को 3 घंटे बैठा लेना पढ़ने के लिए या किसी भी काम के लिए, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल दौर होता है हमारे लिए। ठीक है, एक बार हमें किक स्टार्ट मिल गया, अब चाहे 3 घंटे का मिले आपको, चाहे 4 घंटे का मिले, फिर उसको बढ़ाना या घटाना वो हमारे ऊपर रहता है। बीच में बस कहीं पर स्टॉप नहीं आना चाहिए और हम कहीं पर भी गिल्ट ट्रिप में, ठीक है, या फिर किसी भी कन्फ्यूजन के अंदर ना फंस जाएं, ये नहीं होना चाहिए। बाकी चीज़ें आपकी सही चलती रहेंगी। तो आज के सेशन में सबसे पहले मैं आपको, जो फ्रेशर्स हैं, जो अभी स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं, उनको सिर्फ एक छोटी सी हिदायत दूंगा कि पहली दिन से ही या पहली रात से ही जब आप पढ़ने बैठ रहे हो सकता है कि आप निशाचारी हो, भाई रात को पढ़ने वाले हो मेरी तरह, या हो सकता है सुबह जल्दी उठ के पढ़ने का आपका मन करता है, आपको लगता है कि सुबह सुबह मेरे में ज़्यादा ऊर्जा आ जाएगी पढ़ने के लिए। तो वो आपका सोचना है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप जैसे कंफर्टेबल हो आप उस समय पढ़ सकते हो, मगर शुरुआती दौर में कोशिश किया करो 3-4 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी कुछ समय के बाद उस चीज़ को रजिस्ट करने लग जाती है। शुरुआती दौर में 3 घंटे पढ़ना भी एक बड़ी अचीवमेंट जैसा ही होता है। हाँ, हम उसे धीरे धीरे बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो याद रखना, स्केड्यूलिंग करते वक्त आपके मन में 2 बातें आपको समझनी है। स्केड्यूलिंग इस समय मैं 2 तरीके के लोगों के लिए बताऊंगा। पहला उनके लिए जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि जिन्हें कोचिंग की मदद नहीं चाहिए, या जो खुद के ही दम पर जो भी एग्जामिनेशन वो निकालना चाहते हैं, चाहे वो गेट हो, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, चाहे सिविल सर्विसेज हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो स्टेट लेवल का भी वो निकालना चाहते हैं। यहाँ तक की बात, पहला सिनेरियो यहाँ हो सकता है। दूसरे ऐसे लोग जो अभी कोचिंग पढ़ रहे हैं, वो लोग अपना स्केड्यूल कैसे सेट करें। तो सबसे पहले मैं सेल्फ स्टडी वालों के लिए बात करूँगा, फिर मैं कोचिंग वालों के लिए भी बात करूँगा। अब जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ऐसे भी 2 प्रकार के लोग देखने में मिल सकते हैं। पहला वो जो बिल्कुल फ्रेशर है, जिसने अभी तक एक भी सब्जेक्ट अच्छे से नहीं पढ़ा, कॉलेज में जो पढ़ा है, जैसे पढ़ा है बिल्कुल वैसा ही सब्जेक्ट उठा के लेके आया है, उतनी ही नॉलेज है, और जनरली वो नॉलेज नेगेटिव में होती है। इसलिए हम ये मान के चल सकते हैं कि अभी आप बेसिक से भी नीचे लेवल पर बैठे हो। तो आपको अब चीज़ें समझनी है, आपको शुरुआत करनी है,
और यहाँ पर आपका पैटर्न क्या होना चाहिए, आपका स्केड्यूल, आपका स्ट्रक्चर कैसा बनना चाहिए बेसिक। दूसरे लोग वो होते हैं जो कि ये सोच रहे हैं कि भाई हमने कोचिंग कर रखी है, एक बार दो बार हमने कोचिंग कर रखी है और इस बार मैं सेल्फ स्टडी से ही पेपर निकालूंगा। तो दो तरीके के ऐसे लोग हमें सेल्फ स्टडी करते हुए अमूमन मिलते हैं। पहले टाइप का जो पर्सन है, जो पहले टाइप के लोग हैं, उन लोगों के मन में दुविधा ये होती है कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट से शुरू करना चाहिए और कितने सब्जेक्ट एक साथ लेके चलने चाहिए। तो ऐसे लोगों को सीधा सीधा बेसिक तौर पर मेरी हिदायत ये है कि आप दिन में 3 से 4 घंटे से शुरू करें। 3 घंटा 4 घंटा आपका है, इसमें कोशिश ये करें कि लगभग 2 घंटे का समय आप अपने टेक्निकल स्टडी को दें और लगभग 2 घंटे का समय मैथमेटिक्स को देने का प्रेफर करें। ठीक है, एक बात और याद रखें, जिन लोगों को पहली बार प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है वो जनरल स्टडीज़ को साथ में लेकर स्टडी करेंगे तो उनके लिए और आसान हो जाएगा। मतलब मैं आपको ऐसा बताता हूँ कि 2 घंटे आप अपने टेक्निकल सब्जेक्ट को पढ़िए और 2 घंटा पूरा का पूरा एक दिन का नॉन टेक्निकल स्टडी को आप डिवोट करें। कैसे? पहले 2 घंटे के अंदर आप अपने टेक्निकल सब्जेक्ट को पढ़ने की पूरी कोशिश करें, जो भी है उसकी स्टडी को 1 घंटा करें, लगभग 45 मिनट उसके क्वेश्चन सॉल्विंग को दें और 15 मिनट उसके उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखने में करें जो आप भूल रहे हैं, ठीक है, या फिर जिससे ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ये बात रखना। तो ये 2 घंटा हुआ। अगले 2 घंटे को भी आप 1 घंटा 45 मिनट और 15 मिनट के स्लॉट में तोड़ सकते हो, जिसमें पूरा 1 घंटा आपको कोशिश ये करनी है कि आप मैथमेटिक्स पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैथमेटिक्स में पढ़ना कुछ नहीं होता, हमें क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी बनानी है और हमें कंसेप्ट बिल्डअप करना होता है। 45 मिनट्स आप किसी भी जीएस के सब्जेक्ट को दे सकते हो। मैं आशा करूंगा कि आप एनर्जी एंड एनवायरनमेंट से स्टार्ट करें या फिर आप ड्राइंग से स्टार्ट करें या फिर मटेरियल साइंस से स्टार्ट करें, ऐसे टॉपिक से जिस टॉपिक में स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा होता है। स्टैटिक मतलब वो फिक्स्ड है, उसी में से क्वेश्चन आना है, उसमें कुछ नया ऐड नहीं होने वाला। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। तो मैं दोबारा से समझा रहा हूँ कि जो भी बच्चा फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहा है, सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन करने की कोशिश कर रहा है, वो 6 घंटे 8 घंटे का डायरेक्ट कभी भी टारगेट ना करे, क्योंकि आपके लिए मुश्किल होगा। 4 साल की इंजीनियरिंग में भी आपने कभी एक साथ 6 घंटे पढ़ाई नहीं करी है और अब एकदम से 6 घंटे पढ़ाई करते वक्त 1-2 दिन तो करोगे, फिर उसके बाद आपका अपने आप ही मन और दिमाग ऐसा कहेगा कि मुझसे आज नहीं हो पाएगा, मुझे आज रेस्ट चाहिए। तो वो स्थिति तब नहीं आएगी जब आप थोड़ा थोड़ा पढ़ें। ठीक है, अब अगला सवाल आपके मन में ये भी आएगा कि सर अगर हम 3-4 घंटे ही पढ़ते रहेंगे तो हम अपनी एपेटाइट कैसे बढ़ाएंगे, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो इसका एक बहुत छोटा सा तरीका है कि रोज़ाना अपने समय के अंदर, ठीक है, जो भी आप पढ़ रहे हो उसके अंदर, सपोज 3 घंटा आप आज पढ़ रहे हो या 4 घंटा आज पढ़ रहे हो, तो कोशिश करो कि अगले दिन से 15 मिनट से 20 मिनट अपने टाइम को बढ़ाते जाओ। ठीक है, 15 मिनट से बढ़ाना, बहुत ज़्यादा मत करना, लगभग 15 मिनट से अपने समय को बढ़ाते जाओ। तब आज आप 3 घंटे पढ़े हो, कल 3.25 घंटे पढ़ोगे, परसों 3.5 घंटे पढ़ोगे। ठीक है, 4 घंटे तक पहुंचने के बाद रेस्ट करोगे, उसके बाद बढ़ाओगे नहीं एकदम से, धीरे धीरे समय को बढ़ाने की कोशिश करो। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी को एडजस्ट करने का समय मिल जाएगा। हमारी बॉडी के साथ प्रॉब्लम यही होती है, हमारे माइंड के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम 3 घंटे से सीधा 6 घंटे पर स्विच करते हैं तो माइंड बहुत जल्दी थक जाता है। लेकिन अगर आप 3 घंटे से 3.25 घंटे पे जाओगे तो आपके माइंड को ये प्रेशर फील नहीं होगा। कैसे कि आज आप 3 घंटे पढ़े थे, कल 3.25 घंटे में आप सोचोगे कि 15 मिनट ही तो और पढ़ना है, फिर मैं रेस्ट कर सकता हूँ, फिर मैं सो सकता हूँ, फिर मैं खेलने जा सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। आपका माइंड उस 15 मिनट को कितनी जल्दी निकाल देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हमेशा बेबी स्टेप्स लेके आगे बढ़ो। स्केड्यूलिंग में जो भी टाइम आप रख रहे हो, 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा जहाँ से शुरू कर रहे हो, उसमें हमेशा अगर आपको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है, हमेशा 15 से 30 मिनट से ज़्यादा का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं करना कभी भी। 15 मिनट आइडियल है, उससे कम मत करना, उससे ज़्यादा कर सकते हो लेकिन ज़्यादा भी मत करना। कोशिश करना 15-15 मिनट से अपनी एपिटाइट को बढ़ा रहे हो, ज़्यादा नहीं। 1 महीने में आप 6 घंटे वाली हैबिट तक पहुंच जाओगे, 6 नहीं तो कम से कम 5 घंटे वाली हैबिट तक पहुंच जाओगे। और 1 महीने बाद 6 घंटे बैठना आपके लिए उतना मुश्किल नहीं होगा जितना अभी आपके लिए 6 घंटे बैठना हो सकता है। ठीक है,
अब बात करते हैं कि एक समय में कितने सब्जेक्ट चलाने हैं। ये तो बात हो गई हमारे उन बंदों के लिए जिन्होंने पहली बार स्टडी करना है। आप किसी भी सब्जेक्ट से स्टार्ट करिए, कोई इशू नहीं है। आपके लिए फेवरेट कौन सा है, कौन सा नॉन फेवरेट है, वो आपको ज़्यादा पता है। पर कोशिश करिए कि मैथमेटिक्स एंड एक जनरल स्टडी का सब्जेक्ट रोज़ाना करें। उसके अलावा आपको कोशिश क्या करनी है, आपको ये कोशिश करनी है कि आप एक टेक्निकल सब्जेक्ट चलें एक समय पर। और आप लोगों का टारगेट ESC 2022 की जगह ESC 2023 होना चाहिए, बस मैं इतना सा मानूंगा। एक साल आपको प्रिपरेशन के लिए चाहिए ही चाहिए। अब ऐसे लोग जो कि पहली बार इंजीनियरिंग सर्विसेज नहीं दे रहे हैं या पहली बार उन्होंने सेल्फ स्टडी करने की कोशिश नहीं करी है, वो पहले से सेल्फ स्टडी करते आ रहे हैं या फिर उन लोगों ने पहले से कोचिंग ले रखी है, तो ऐसे लोगों को स्केड्यूल कैसे बनाना है, याद रखो। आप एक दिन में 2 टेक्निकल सब्जेक्ट चला सकते हो। आपके लिए 5-6 घंटे बैठना आसान है, क्योंकि कोचिंग में आप 6 घंटे बैठा करते थे। 6 घंटे की एपिटाइट आपके पास अभी है, आपको 6 से ऊपर जाना है। कैसे करो, कुछ मत करो, दिन को 3-3 घंटे के 2 स्लॉट में तोड़ो, जिसमें पहला जो 3 घंटा है उसको हम 3 स्लॉट में तोड़ेंगे। कैसे, पहले 3 घंटे को मैंने 3 स्लॉट में तोड़ा, 1.5 घंटे के, 45 मिनट के और हमारे 45 मिनट के, ठीक है। 1.5 घंटा 45 मिनट के हमने 3 स्लॉट में तोड़ा, जिसमें पहला 1.5 घंटा आपका स्टडी का रहेगा, आप जिसमें पूरी थ्योरी पढ़ोगे, थ्योरी भी पढ़ोगे और अपनी कॉपी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, ये 1.5 घंटा। अगले 45 मिनट आपके होने चाहिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने के, 45 मिनट्स। एंड लास्ट 45 मिनट्स को हम लोग 30 और 15 के पार्ट में तोड़ सकते हैं, वरना आप ये कर सकते हो कि 1.5 घंटा और 1.5 घंटे के 2 स्लॉट बना सकते हो, वो आपकी मर्जी है। मैं 1.5 घंटे के 2 स्लॉट बना के भी पढ़ता था, कभी कभी मैं 1.5, 45 और 15 यानी कि 2 घंटे के स्लॉट में पढ़ के भी काम चला सकता था, ठीक है। करना क्या है, दोबारा से सुनो, 3-3 घंटे के 2 स्लॉट बनाए 6 घंटे में। इस 3 घंटे को 2 हिस्से में तोड़ना है। ये 3 घंटा एक सब्जेक्ट का है, ये 3 घंटा एक सब्जेक्ट का है। इस 3 घंटे में 1.5 घंटा हम लोग थ्योरी पढ़ने में एंड कॉपी को पढ़ने में निकाल रहे हैं। बाकी जो 1.5 घंटा बचा हुआ है, उस 1.5 घंटे को कोशिश करो कि आप गेट के, इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में या फिर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज को सॉल्व करने में या वर्कबुक को सॉल्व करने में निकालो। मतलब यहाँ सल्यूशन ही सल्यूशन होगा। सिमिलरली सेम चीज़ दूसरे सब्जेक्ट के साथ 3 घंटे के लिए करनी है, ठीक है। कई लोग इसको 3 हिस्से में भी तोड़ सकते हैं कि 2-2 घंटे का बनाएंगे, वो आपकी मर्जी है। 1 घंटा आपको प्रॉपर रिवीजन के लिए रखना है, ठीक है, प्रॉपर रिवीजन। अब वो आपने इन दोनों सब्जेक्ट का रिवीजन उस 1 घंटे में करना है। ये रिवीजन कैसे होगा, इसी रिवीजन में आप एक कॉपी उठाएंगे, आपको कुछ भी नहीं, कोई और कॉपी नहीं उठानी है, आपने जो भी सुबह से पढ़ा था उसे एक कॉपी पे बस लिखना है कि हाँ ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, और लिखते चले जाना है अपने आप, ठीक है। जहाँ पर गलती होगी, ठीक है, आपको 20-25 मिनट लगेंगे लगभग सब निकालने में। आखिरी के 5 मिनट में अपने कॉपी से मैच करो कि आपने किन किन एरियाज में गलती की है। जहाँ जहाँ आपकी गलती होगी आप उस गलती को कॉपी से पढ़ के सुधार सकते हो, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि मेरा वीक जोन कौन सा है। समझ में आया? मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, वरना मैं दोबारा एक बार समझा देता हूँ। करना क्या है, बहुत सिंपल है। 3-3 घंटे के 2 स्लॉट बनाने हैं, 3 घंटा एक सब्जेक्ट का, 3 घंटा एक सब्जेक्ट का। अब इस 3 घंटे के स्लॉट को हम 2 हिस्सों में तोड़ रहे हैं। पहला 1.5 घंटा कॉपी को पढ़ने में, कि कॉपी में कितने टॉपिक्स हैं, उसमें कितने क्वेश्चन टीचर ने करवाए थे, उन्हें सॉल्व करना, वो सब चीज़ें करने में आपका जाएगा। नेक्स्ट 1.5 घंटा गेट के, इंजीनियरिंग सर्विसेज के या जो भी एग्जामिनेशन के आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको लेकर सॉल्व करना है। उनके अलावा हमें क्या करना है, हमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज भी जो हमें मिलती रहती है, क्विज वगैरह मिलती रहती है, उस 1.5 घंटे में निपटानी है। एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट आपके ऐसे निकल जाएंगे, कोई भी 2 सब्जेक्ट। 6 घंटे आपने यहाँ बांट दिए। इसके अलावा 1 घंटा और आपको बांटना है फॉर रिवीजन। इस रिवीजन को भी हम 2 स्लॉट में करेंगे। पहला आधा घंटा पहले सब्जेक्ट के लिए। तो रिवीजन कैसे होगा, कुछ नहीं करना, एक कॉपी बना लो जिसे रिवीजन नोटबुक बोल सकते हो। उस कॉपी में एक एक शब्द लिखो जो आपने पढ़ा था, माइंड मैप के फॉर्म में, कि हाँ यार ये टॉपिक था, इसमें थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स आती है, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स आती है। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने सिस्टम पढ़ा, यहाँ पर हम लोगों ने सराउंडिंग पढ़ा, यहाँ पर हम लोगों ने बाउंड्री पढ़ा।
सिस्टम हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसे आप पूरा बना रहे हो, लिख रहे हो, पूरा माइंड मैप बना रहे हो, और उस माइंड मैप में जहाँ जहाँ गलती होगी वो आखिरी के 5-10 मिनट में आप अपनी कॉपी से चेक करोगे। आपको सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। लिखना लेकिन बिना कॉपी खोले है, ठीक है। बिना कॉपी मतलब जो कॉपी में आपने या जो भी नोट्स आपने बनाए हुए हैं उनको देखे बिना लिखना है। ये 1 घंटे का रिवीजन दोनों सब्जेक्ट का आपका होगा, आधा आधा घंटे का। ख़त्म हुआ। इसके बाद रात को सोने से पहले एटलीस्ट आपको 1.5 घंटा, इससे 2 घंटा देना है। 1 घंटा मैथमेटिक्स के लिए, 45 मिनट से 1 घंटा जनरल स्टडीज़ के लिए। बस इतना करके आप आराम से सो सकते हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो 3-3, 6 घंटे आपके, 7 घंटे और 9 घंटे का शेड्यूल आपका बन गया। ये 9 घंटे के शेड्यूल को अगर आप अच्छे से फॉलो कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ऊपर 3 घंटा पढ़ो, अब 2-2 घंटा करके, 1 घंटा करके और 2 घंटा करके ऐसे भी पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट 2 सब्जेक्ट आपको चलाने हैं, ठीक है। 2 सब्जेक्ट के अलावा आपको एक रिवीजन सीरीज चलानी है, और एटलीस्ट 2 घंटे आपको किसके लिए देने हैं, एटलीस्ट 2 घंटे हमें हमारे जीएस के लिए देने हैं। तो ये स्ट्रैटेजी उन लोगों के लिए जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। जो बच्चे ऐसे हैं जो सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, कोचिंग से पढ़ रहे हैं, कोचिंग के बाद घर वापस आकर सबसे पहले काम आपको क्या करना है, आपको वो 1 घंटे का रिवीजन सीरीज लगाना है जो मैंने आपको बताया। मतलब घर आते ही आधा जो टीचर ने पढ़ाया आपको माइंड मैप बनाकर वो और उससे पहले का जितना आप पढ़ चुके हो सारा माइंड मैप बना के लिखना है। एक ही सब्जेक्ट है आज तो आपके पास, तो पूरा आज के दिन का और इससे पहले जितने भी क्लासेस हो चुकी हैं उन सब का माइंड मैप बनाओ। रोजाना जब ये प्रैक्टिस करोगे तो सब्जेक्ट आपके टिप्स पे आ जाएगा। ये रिवीजन सीरीज की प्रैक्टिस अगर आप रोजाना करते जाओगे, सब्जेक्ट आपके टिप पे आ जाएगा। एटलीस्ट थ्योरेटिकली आपको सारी चीज़ें सब क्लियर हो जाएंगी। फिर आपको 2 घंटे से 3 घंटे, ठीक है, सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग को देने हैं। अब इसमें हो सकता है कि 2 घंटे में सारे हो जाए, हो सकता है 1.5 घंटे में हो जाए, और हो सकता है कि भाई हो ही ना आज, 3 घंटे में आपको नहीं हो पा रहे हैं, 3 से भी ज़्यादा समय लगेगा। वो आपकी चॉइस है, आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है। रात को कम से कम 1 घंटा मैथमेटिक्स आपको करना ही करना है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग क्या कर रहे हैं, पहली बार कोचिंग कर रहे हैं या कोचिंग कर रहे हैं, उसके साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं। रिवीजन सीरीज सबके लिए मस्ट है। रिवीजन के और भी बहुत सारे तरीके मैंने आपको बताए थे, ये भी एक तरीका है जो मैं यूज़ किया करता था। मैंने रिवीजन बहुत अच्छे से किया था, रिवीजन पर मैंने बहुत काम किया था। तो दोबारा सुन लो, आपको रिवीजन में क्या करना है, जो भी आपने आज तक पढ़ा है, जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ रहे हो, उस सब्जेक्ट का पूरा माइंड मैप बनाना है कि वो कहाँ से चालू हो रहा है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आ रही हैं, वो सब माइंड मैप में बनाते जाओ, ठीक है। इससे वो सब्जेक्ट आपका बेस्ट होता चला जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि स्केड्यूलिंग सीरीज़ का ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। स्केड्यूल बनाते वक्त हमेशा ध्यान रखना है कि इनिशियली स्केड्यूल बहुत ज़्यादा लीनियंट होना चाहिए। पहले दिन इतना स्ट्रिक्ट मत बना लो कि खुद को बाद में गालियाँ दे रहे हो कि यार ये कौन फॉलो करेगा, ये किस गधे ने बनाया था, ठीक है। तो पहले दिन अपने आप को इतना रिलैक्स वे में पढ़ने बैठाओ कि धीरे धीरे आपको पढ़ने में मज़ा आए, और हल्का हल्का समय इंक्रीज़ हो रहा है तो माइंड पर लोड भी ना आए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ का एक और मैंने अध्याय लिखा है आपके सामने। अगर आपको और कोई भी डाउट होता है इस सीरीज़ पे, या और कोई भी डाउट आपके मन में आता है, तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में डालिएगा। एंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और अभी मैंने कोरा पे भी एक वेब पेज बनाया है, कोरा पे भी एक पेज बनाया है गेट एंड ESE अपडेट्स के नाम से। आप अपने मूल्यवान जितने भी आपको डाउट्स हैं या अपनी एक्सपीरियंसेस हैं या अपने क्वेश्चंस हैं वहाँ पर भी पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इससे वो बाकियों के लिए भी बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है। सो बाय दिस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।